नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है लक्ष्मी बहू। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक और हृदयस्पर्शी है, इसलिए कहानी में वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियो हमारे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गाँव में पिता और उसके 7 बेटे रहते थे। बड़े बेटे का विवाह हो गया था लेकिन गौना नहीं हुआ था। सब मजदूरी करने जाते थे। सुबह जाते और शाम को थक कर वापस आते थे। घर में गृहिणी न होने से भोजन कौन बनाता। जहाँ वे मजदूरी करने जाते थे वहाँ मजदूरी के बदले अनेक प्रकार के अनाज मिलते थे। सब चना ले लेते थे। घर आते थे, सबके चूल्हे अलग अलग थे। अपना अपना चना भूनते, खाते, पानी पीते और सो जाते। दूसरे दिन भी यही दिनचर्या होती। समय बीतता रहा। बहू के घर से गौना करा ले जाने का संदेशा आया। वे बहू को गौना करा ले आए। बहू का नाम था चंद्रा। जैसा नाम वैसे ही सुंदर और सुघड़। चंद्रा जब घर में आई तो घर की स्थिति देखकर नहीं घबराई। दूसरे दिन जब सब मजदूरी करने चले गए तब चंद्रा घर में घूम घूम कर सारी व्यवस्था देखने लगी, सारी व्यवस्थाओं को निहारने लगी। उसने 8 चूल्हे बने हुए देखे। वह सब समझ गई। उसने रसोई के चूल्हे को छोड़कर बाकी सब चूल्हे फोड़ दिए। पड़ोसी के यहाँ से गोबर मिट्टी लाकर पूरे घर आंगन को लीपकर सुंदर और स्वच्छ किया। सबके कमरे अलग अलग थे। पानी भरने के मटकों को मांझ धोकर पानी भरा उसमें। उसे घर में केवल चना मिला। जब उसने घर की तलाशी ली तो सिर्फ खाने के नाम पर चना मिला। पड़ोसी के यहाँ जाकर चना पीस कर ले आई। सबके कपड़े धोकर सुखा दिए। सबके आने से पहले चंद्रा ने चने की रोटी और सब्जी बनाई। भोजन बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता थी वो अपने पड़ोसी के यहाँ से ले आई। जब शाम को सब वापस आए, अपने अपने कमरे में गए तो गुस्सा होते हुए आए और कहने लगे, हमारे चूल्हे तो हैं नहीं, हम किसमें चना भूनेंगे। तब चंद्रा ने कहा, अब मैं आ गई हूँ। आप लोगों को अलग अलग भोजन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। मैं सबके लिए भोजन बनाई हूँ। आप सब बस हाथ मुँह धोकर आइए। सब हाथ मुँह धोकर आए। चंद्रा ने सबको चने की रोटी और सब्जी परोस दिया। उनको बरसों बाद भुने हुए चने से अलग भोजन का स्वाद मिला। उन्हें बहुत अच्छा लगा। घर भी साफ स्वच्छ देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन चंद्रा ने अपने पति से पूछा कि आप सबको मजदूरी के बदले केवल चना ही मिलता है क्या। उसके पति ने बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी प्रकार के अनाज मिलते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए चना ही लेकर आते हैं। तब चंद्रा ने कहा, आप ऐसा कीजिएगा कि आप सब अलग अलग प्रकार का अनाज लेकर आइएगा। सबने उसकी बात मान ली। तो कभी चावल तो कभी गेहूं, कभी ज्वार, कभी बाजरा लेकर सभी आने लगे। चंद्रा प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का भोजन बनाती, घर को सुंदर बनाने में लगी रहती। कुछ महीने बीतने के बाद उसने अपने ससुर जी से कहा, आप अब मजदूरी करने नहीं जाएंगे। मैंने अलग अलग प्रकार के अनाज जो आप लोग लाते थे, भोजन बनाने के बाद जो भी अनाज बच जाता था, एकत्र कर रखा है। आप एक दुकान खोल लीजिए और दुकान में बैठिए। सब चंद्रा की बात से सहमत हुए। धीरे धीरे घर की स्थिति बदलने लगी। दुकान से अच्छी आमदनी होने लगी। घर की मरम्मत का कार्य भी हो गया। चंद्रा ने गाय ले ली। सभी को दूध, दही, घी, मक्खन खाने के लिए दे देती। चंद्रा गाय की खूब सेवा करती। गांव वाले जब चंद्रा को देखते तो यही कहते, बहू हो तो ऐसी। चंद्रा तो लक्ष्मी बहू है जिसने आकर घर को सजाया और संवारा। धीरे धीरे उसके देवरों का भी विवाह होते गया। सभी सुखी पूर्वक जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी जो थी उसकी लेखिका थी नीरजा नामदेव जी। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।